हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के एक्सरसाइज 10.3 के बचे हुए एग्जाम्पल्स को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 to 8 सॉल्व कर लिया था। यहाँ एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट करेंगे, विच इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 286 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल, दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, है ना। कितने भी सर्कल होंगे, अगर उनके बीच का सेंटर सेम होता है तो उसे हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फिगर देखिए, यहाँ पे एक ये इनर सर्कल है, एक आउटर में सर्कल है, दोनों दो सर्कल है, दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसका एरिया गिवन है 286 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। अब इन दोनों सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है। गिवन दैट दियर डिफरेंस इज 7 सेंटीमीटर एंड हमें कहा क्या जा रहा है कि जो दोनों रेडियस फाइंड करना है उन दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो आउटर सर्कल है इसके रेडियस को कैपिटल आर मान लेंगे एंड जो इनर सर्कल है इसके रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे। सो लिख लेंगे लेट रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर, रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू स्मॉलर आर। अब दोनों के रेडियस का डिफरेंस 7 है, दैट मीन्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7। ये हमें गिवन है, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपको याद होगा फॉर्मूला, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो सर्कल है एंड उनके बीच का एरिया गिवन है। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर आउटर सर्कल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनका जो एरिया है वो हमें गिवन है 286 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए पाई दोनों में कॉमन है, सो पाई को हम कॉमन में बाहर कर लेंगे एंड इन ब्रैकेट में ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 286। अब यहाँ पे देखिए आपने फॉर्मूला पर रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई को इन कॉमन में ही रहने देंगे एंड इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये ए ये बी, सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वही हम आर प्लस आर हो जाएगा, तो पाई एंड इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर एंड इनटू में अगेन लिख लेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉलर आर, इस फॉर्मूला के आधार पे इक्वल टू 286। क्लियर। नाउ ये हमारा हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 आर प्लस स्मॉलर आर। अब ये देखिए आर माइनस आर कितना है 7, सो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 7 इज इक्वल टू 286। अब इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, सो आर प्लस आर बच रहा है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, रोक देंगे, स्टॉप कर लेंगे यहाँ, आर प्लस आर इज इक्वल टू 286। अब 22 इंटू के साथ है इसके आर प्लस आर में, सो आर प्लस आर यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो 22 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, सो अपॉन 22 से इसे डिवाइड करेंगे, 13 टाइम में डिवाइड हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉलर आर इज इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 13। ये सेकेंड इक्वेशन आया था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए माइनस आर प्लस आर ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये हो गया आर, यहाँ भी आर, सो 2r इज इक्वल टू 13 प्लस 7 इज 20। नाउ कैपिटल आर इज इक्वल टू 20/2, 2 से इसे डिवाइड किए तो ये हमारा हो गया 10। देयरफॉर कैपिटल आर, या लिख लेंगे हम रेडियस ऑफ, कैपिटल आर हमने आउटर सर्कल के रेडियस को माना है, तो सो लिख लेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ
आउटर सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ गया हमारे पास, आउटर सर्कल का रेडियस। नाउ इनर सर्कल के रेडियस को सॉल्व करेंगे, तो उसे मैं यहाँ कर दे रही हूँ। तो ये जो कैपिटल आर की वैल्यू आई है 10, इसे हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा है कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर इज इक्वल टू 13। कैपिटल आर की वैल्यू 10, सो इसके जगह 10 प्लस आर इज इक्वल टू 13। नाउ आर को यहाँ स्टॉप कर लेंगे, स्मॉलर आर को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13, ये 10 के साथ प्लस साइन है, तो लेफ्ट टू राइट आएगा तो क्या बनेगा -10। सो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो स्मॉलर आर निकल गया हमारे पास, यानी कि रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आउटर एंड इनर दोनों निकल गया। नाउ एग्जाम्पल 10 इज अ बाइसाइकिल व्हील हैज़ अ डायमीटर of 70 centimeter. How many times would the wheel rotate to cover a distance of 4.4 किलोमीटर? एक बाईसाइकिल के व्हील का डायमीटर गिवन है 70 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है कि 4.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो व्हील है वो कितनी टाइम्स रोटेट करेगा। तो व्हील हमारा क्या होता है, सर्क्यूलर होता है, ये व्हील हमारा है। ठीक है, तो इसका डायमीटर गिवन है 70 सेंटीमीटर। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, जो व्हील का सरकमफ्रेंस होगा वही तो हमारा 1 रिवोल्यूशन कहलाएगा। एक रिवोल्यूशन इसका होगा। कैसे वो समझते हैं। मान लीजिए व्हील हमने मूव किया, तो रोटेट जब करते हैं, अगर यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ से जब ये रोटेट होके फिर से इसी पोजीशन पे जब आएगा तो ये एक रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो 1 रोटेशन यानी कि एंड रिवोल्यूशन एंड सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये पूरा ये सरकमफ्रेंस हो गया। दैट मीन जो सरकमफ्रेंस होगा वो डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर। सो हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ बाइसिकल 70 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस निकाल लेंगे 70/2 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल टू 2 पाई आर। नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू 35 जो रेडियस है, सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारा 220 सेंटीमीटर। 7 5 4। अब देखिए 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 22 222। क्लियर। Therefore, distance covered by the wheel in 1 revolution is equal to 220 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें दिया गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील। अब जो व्हील है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो वही लिखा गया है डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय व्हील इज इक्वल टू 4.4 किलोमीटर। ठीक है, 4.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब डिस्टेंस हमें किलोमीटर में गिवन है। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना है 222 सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इंटू करते हैं, देन उसे 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4.4 इंटू 1000 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर का 100। ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 44 इंटू 10,000, बिकॉज लास्ट की 0 की वैल्यू नहीं होती है। जब इसे आप सबको इस सबको इंटू करोगे तो कितना हमारा हो जाएगा 44, 3250 है, 3250 हो गया। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ पे हम पॉइंट देंगे। सो 4,40,000। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया 44 इंटू 10,000। आप चाहो तो सीधा 4,40,000 भी लिख सकते हो यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिखा गया ताकि आगे सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। नाउ नंबर ऑफ टाइम्स द व्हील वुड रोटेट। अब कितने टाइम रोटेट करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसमें हम डिवाइड कर देंगे 1 रिवोल्यूशन से। सो 44 इंटू 10,000 अपॉन 222 सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसल, 22 2 जार 44। अब 2 इंटू 1000 इज 2000। ठीक है, अगर हम 40,000 ऐसे लेंगे, इसे मैं यहाँ दिखाती हूँ 440,000, तो इसमें 220 से डिवाइड करेंगे, सेम बात है 22 जार एंड ये 30, तो बात सेम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 2000। नाउ एग्जाम्पल 11,
अरविंद took a wire of length 44 सेंटीमीटर एंड बेंट into द शेप ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे समझ लीजिए 44 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है, ठीक है। अब इस 44 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर को बेंट करके सर्कल बनाया गया। दैट मीन्स सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा कितना होगा, 44 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट सर्कल। तो हमें उस सर्कल का एरिया निकालने हैं। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब उसी वायर को स्क्वायर शेप में बेंट किया गया, तो अगेन स्क्वायर का पेरीमीटर 44 ही कहलाएगा, बिकॉज इसी वायर से स्क्वायर बनाया जा रहा है। क्लियर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 44। देन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर। तो फिर हमें उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। विच शेप इनक्लोज्ड मोर एरिया एंड बाई हाउ मच। क्लियर। सो लिख लेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर, बिकॉज 44 सेंटीमीटर वाला लेंथ वाला वायर है, उसी वायर से सर्कल बनाया जाता है। सो सरकमफ्रेंस हो गया 44। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला लेंगे 2πr इज इक्वल टू 44। क्लियर। लिख सकते हैं ऐसे। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमारे पास नहीं है सो एज इट इज रहने देंगे, इज इक्वल टू 44। अब इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड अपॉन में 2 इंटू 22। 22 2 जार 44, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 7। हमें इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। नाउ एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। आप ये भी लिख सकते हो एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, तो फार्मूला हो गया πr स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू इंटू रेडियस है 7, सो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल। नाउ 22 को 7 से इंटू करेंगे तो ये हमारा हो गया 7 2 जार 14, 14 एंड 1 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक आंसर हमारे पास आ गया। अब कहा जा रहा है कि इसी वायर से स्क्वायर बनाया गया, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 44 होगा। जैसे फिगर के साथ समझ लेते हैं, ये हमारा वायर है, ये कहा जा रहा है 44 सेंटीमीटर का है। इसी वायर से पहले एक सर्कल बनाया गया, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस यही हो गया जो कि अभी हमने सॉल्व किया एंड एरिया से एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकालना था। अब इसी वायर को फिर से सीधा किया गया एंड अगेन उसी से एक स्क्वायर बनाया गया। दैट मीन्स स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो भी 44 ही कहलाएगा। क्लियर। सो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, है ना। अगेन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 44। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे। ये हम क्यों निकालेंगे, बिकॉज हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। अब यहाँ में साइड तो नहीं मालूम है, पेरीमीटर पता है, तो इसीलिए पेरीमीटर के फॉर्मूला से साइड निकाल रहे हैं हम, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, 4 इंटू में है सो यहाँ आकर अपॉन में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 11 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। हेंस एरिया इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड निकल गया 11, दैट मीन्स 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों में से कौन ज़्यादा एरिया लेता है और कितना लेता है। तो देखिए सर्कल का एरिया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर का एरिया 121, तो क्लियर है कि सर्कल का बड़ा है। सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड मोर एरिया बाय, तो कितना 154 माइनस 121 इज इक्वल टू, ये आपका 1 है, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 12 इज adjoining sketch represents a spot fields which consists of a rectangle and 2 semicircles. Calculate the area of field and length of the boundary of the field.
तो यहाँ समझिए ये फिगर हमारा है, तो एरिया ऑफ फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये पार्ट, ये रेक्टेंगल दिख रहा है हमें। तो रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाई 42 एंड 2 सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल यहाँ है। तो इसका एरिया हम क्या करें, कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ फील्ड निकल जाएगा। क्लियर। एंड ये जो सेमी सर्कल हमारा है इसका ये डायमीटर हो जाएगा। तो ये लेंथ हमें कितना दे रहा है, ब्रेथ दिया है 42 मीटर। दैट मीन्स सेमी सर्कल का ये पार्ट ये भी 42 हो गया, तो डायमीटर हो गया। तो इसका हम रेडियस निकाल देंगे, 42/2 डिवाइड कर देंगे तो 21 हमारा रेडियस निकल जाएगा। क्लियर। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, देन सेकेंड पार्ट को करेंगे। सो लिख लेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 42 मीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 42/2 इक्वल टू 21 मीटर। नाउ एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। सो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, 2 सेमी सर्कल के एरिया में रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ फील्ड निकल जाएगा। इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला L इंटू बी प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल है इसलिए 2 इंटू एरिया का फार्मूला, सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, πr² 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, πr² बच रहा है। नाउ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारा है 100 एंड ब्रेथ है 42, सो 100 इंटू 42 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस πr², तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाला 21, सो 21 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक है, ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। अब देखिए 7 3 जा 21। नाउ इस दोनों को इंटू करेंगे तो ये हमारा हो गया 4200 प्लस 22 इंटू 3 इंटू 21। इन तीनों को जब हम इंटू करेंगे तो आ जाता है 1386 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5586 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। अब हमें बाउंड्री ऑफ फील्ड बताने हैं। ठीक है, तो बाउंड्री ऑफ फील्ड में देखिए रेक्टेंगल की बाउंड्री, तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो ये 200 यहीं पे हमारा हो गया। क्लियर। एंड इसी के साथ ये जो आर्क है सेमी सर्कल का, एक आर्क इधर से एक आर्क इधर से, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो लेंथ ऑफ बाउंड्री निकल जाएगा। एंड यहाँ पे समझिए सेमी सर्कल के आर्क का फॉर्मूला यहाँ हम क्या लेंगे, तो 2 सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल को हम ज्वाइंट करते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो एक सर्कल बन गया, दैट मीन्स उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr, सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री की बात हो रही है। सो ये इसे हम लिख सकते हैं 2πr। ऐसे भी ये जो कर्व एरिया है सिर्फ कर्व पार्ट के लिए हम लिखेंगे, सेमी सर्कल का ये हाफ कर्व है तो ये होता है πr, 2 है तो 2πr। क्लियर। सो लिख लेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू 2 इंटू 100, 100 2 टाइम्स में है, सो 2 इंटू 100 मीटर प्लस 2πr। क्लियर। तो ये हमारा हो गया 200 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 21। नाउ 7 3 जा 21, ये हो गया हमारा 200 प्लस 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 3 इज 132। दोनों को प्लस करेंगे तो 332 मीटर इज द आंसर। Example 13, in the adjoining figure the points A, B and C are center of arcs of circles of radii 5 cm, 3 cm, 2 cm respectively. ठीक है, find the perimeter and area of shaded region. Leave the answer in pi. आंसर हमें पाई में रखने हैं, तो पहले इसे समझते हैं देन आगे सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर कुछ इस तरह का आपकी बुक पे है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 3 सेमी सर्कल हमें दिख रहा है। कौन कौन समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाला सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल हो गया सबसे बड़ा, ये हमारा सेकेंड सेमी सर्कल हो गया एंड ये वाला हो गया थर्ड सेमी सर्कल। ठीक है, ये एक सबसे छोटा सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल हो गया एंड थर्ड ये, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 सेमी सर्कल है। इन तीनों सेमी सर्कल का रेडियस गिवन है। तो सबसे पहले जो बिगर सेमी सर्कल है, सबसे बड़ा है बिगेस्ट, इसका देखिए सेंटर पॉइंट ये ए है। ठीक है, तो इसका ये रेडियस यहाँ से ये रेडियस ये हमें 5 गिवन है, तो लेट कर लेंगे कि R1 5 हो गया, रेडियस 1 5 है।
अब ये जो सेकेंड सेमी सर्कल है, इस सेकेंड सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट ये बी है एंड इसका रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये पार्ट गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेंगे रेडियस टू R2 इज 3 एंड सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट है इसका सेंटर पॉइंट ये C हो गया एंड इसका ये रेडियस गिवन है, ये रेडियस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। सो लेट R3 2 सेंटीमीटर। अब हमें कहा जा रहा है कि जो शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले शेडेड रीजन का हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा शेडेड रीजन का? तो ये जो सबसे छोटा सेमी सर्कल है, पेरीमीटर बाउंड्री वाला पार्ट होता है एंड इस शेडेड रीजन का बाउंड्री वाला पार्ट। तो क्या होगा, ये जो सेमी सर्कल है इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे ऐड करेंगे। इसी तरह से सेकेंड जो सेमी सर्कल है इसके इस पार्ट का सर्कमफ्रेंस लेंगे कर्व एरिया को एंड थर्ड हमारा ये। क्लियर? जब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। सो लिख लेंगे लेट रेडियस 1 R1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, R2 3 सेंटीमीटर, R3 2 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए स्मॉलर सेमी सर्कल, ये हमारा स्मॉलर सेमी सर्कल, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल, ये स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो सेमी सर्कल है इसमें हमें ओनली ये कर्व पार्ट को लेना है, ठीक है, एंड इसका रेडियस। सो कर्व पार्ट के लिए पाई हो जाएगा एंड रेडियस का r, यानी कि पाई r, और 3 है, रेडियस को हमने R1 R2 माना है, तो उसी तरीके से इसे हम लिखेंगे। तो इज इक्वल टू में हम लिख लेंगे पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3। क्लियर? अब तीनों में पाई है तो एक पाई को हम कॉमन ले लेंगे। तो पाई R1 है 5, तो ब्रैकेट्स में लिख लेंगे 5 प्लस R2 3 प्लस R3 2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया पाई इंटू 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। आंसर पाई में ही लीव करना है। सो इज इक्वल टू 10 पाई इज द आंसर। ये हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया, पेरीमीटर निकल गया शेडेड रीजन का। अब इस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। सो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट सेमी सर्कल है इसके एरिया में से इन दोनों के एरिया, ये जो दोनों छोटे हैं इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। क्लियर? सो यहाँ हम लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल प्लस स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल। ठीक है, इज इक्वल टू अब एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई R स्क्वायर अपॉन 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला। अब R हमें R1 R2 R3 में लेना, सो यहाँ R1 लिख देंगे माइनस अगेन लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस करेंगे इसमें पाई R3 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे पाई तीनों में है तो इसे हम बाहर कर लेंगे, इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लेंगे एंड हाँ यहाँ ब्रैकेट अभी हटा देते हैं, विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे इसे तो ज़्यादा इजी होगा। पाई एंड इन ब्रैकेट में लिखेंगे R1 का स्क्वायर अपॉन 2, जो बच रहा है उसे लिखेंगे माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस R3 का स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से। देन ये हमारा हो जाएगा पाई R1 हमारा 5 है, सो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस R2 है 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो पाई 5 का स्क्वायर ये हो गया 25 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 2 प्लस ये प्लस का साइन 4 अपॉन 2। क्लियर? इज इक्वल टू पाई बाहर ही रहेगा एंटी ब्रैकेट्स में हो जाएगा 25 माइनस 9 प्लस 4
अपॉन इन सब का एलसीएम 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा पाई। अब ये देखिए 25 प्लस 4 इज 29 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई एंड इन टू 29 में से, यहाँ ब्रैकेट्स में ही रहने दीजिए अभी, 29 माइनस 9 इज 20 अपॉन 2, 2 से 20 डिवाइड किया तो 10। अब ये हमारा हो गया पाई इंटू 10, है ना, पाई मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर देंगे। एंड यहाँ पेरीमीटर में भी 10 पाई सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर? एंड इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।